नाजरीन, हम अक्सर जमीन पर बड़ी इमारतें और हवाई अड्डे बनते देखते हैं, मगर तुर्की ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए समंदर के बीचों बीच एक मुकम्मल एयरपोर्ट तामीर कर दिया है। ये मंसूबा, जिसे दुनिया ऑर्डो ग्रीसन एयरपोर्ट के नाम से जानती है, यूरोप और तुर्की का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो मुकम्मल तौर पर समंदर को भरकर बनाए गए मसनूई जजीरे पर कायम है। इस मंसूबे को अक्सर नामुमकिन जुड़वा एयरपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये तुर्की के दो अहम शहरों ऑर्डो और ग्रीसन के दरमियान वाक़े है और दोनों शहरों की ज़रूरियात को पूरा करता है। $300 मिलियन यानी तकरीबन $30 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा इंसानी अज़्म और जदीद टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है कि कैसे इंसान कुदरत के मुश्किल तरीन रास्तों में भी अपनी राह बना सकता है। दरअसल दोस्तों, जमीन की साख्त ऐसी है कि कहीं भी हमवार मैदान नहीं मिलता। एक तरफ गहरा नीला समंदर है और दूसरी तरफ सीधे खड़े ऊंचे पहाड़ हैं। जब तुर्क हुकूमत ने इस इलाके के लोगों के लिए हवाई अड्डा बनाने का इरादा किया, तो सबसे बड़ा मसला जमीन की अदम दस्तयाबी था। पहाड़ों को काटकर हमवार जमीन बनाना ना सिर्फ बेहद महंगा था, बल्कि इससे माहौल को भी शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। इंजीनियर्स ने कई साल तक नक्शे देखे, सर्वे किए, मगर कोई मुनासिब जगह नहीं मिली। आखिरकार फैसला किया गया कि अगर खुश्की पर जगह नहीं है तो क्यों ना समंदर को ही जमीन बना लिया जाए। ये एक दीवानावार ख्याल था, क्योंकि बहीरा अस्वद अपनी तूफानी लहरों की वजह से जाना जाता है और वहां मट्टी या पत्थर डालकर एयरपोर्ट बनाना नामुमकिन लग रहा था। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों की भराई का ऑपरेशन शुरू किया गया। आमतौर पर जब मसनूई जजीरे बनाए जाते हैं, जैसे दुबई में पाम आइलैंड, तो वहां रेत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां रेत काम नहीं कर सकती थी क्योंकि समंदर की लहरें उसे बहा ले जाती। इसलिए तुर्की के इंजीनियर्स ने फैसला किया कि वो बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे। ये पत्थर करीबी पहाड़ों से लाए गए और ट्रकों के जरिए समंदर में डाले गए। इस मंसूबे के लिए रोजाना की बुनियाद पर 2000 से ज्यादा ट्रक इस्तेमाल हुए, जो दिन रात पत्थर लाते और समंदर में गिराते। ये काम इतना वसी था कि कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट के लिए जितने पत्थर इस्तेमाल हुए, अगर उन्हें एक दीवार की शक्ल दी जाए तो चीन की दीवारें अजीम जैसी एक और दीवार बन सकती है। तकरीबन 36 मिलियन टन पत्थर इस समंदर की तह में डाले गए ताकि एक मजबूत बुनियाद तैयार की जा सके। दोस्तों, $300 मिलियन की रकम सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर ये एयरपोर्ट पहाड़ काटकर बनाया जाता तो इसकी लागत इससे कहीं ज्यादा होती। समंदर में एयरपोर्ट बनाना दरहकीकत एक सस्ता सौदा साबित हुआ, क्योंकि यहां जमीन खरीदने का खर्चा बच गया और पहाड़ों की कटाई का वक्त भी बच गया। इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल मरहला इसकी बैरूनी दीवार या ब्रिक वाटर की तामीर थी। चूंकि ये एयरपोर्ट खुले समंदर में है, इसलिए इसे ऊंची लहरों से बचाना सबसे अहम था। इस मकसद के लिए एयरपोर्ट के चारों तरफ 7 किलोमीटर लंबी हिफाजती दीवार बनाई गई। ये दीवार आम कंक्रीट की नहीं, बल्कि खास किस्म के भारी पत्थरों और टेट्रापॉड्स यानी 4 टांगों वाले कंक्रीट के ब्लॉक से बनाई गई है। ये ब्लॉक्स लहरों के दबाव को तोड़ देते हैं। ये दीवार इतनी मजबूत है कि शदीद तरीन समंदरी तूफान भी रनवे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आप इस एयरपोर्ट के रनवे पर जहाज को लैंड करते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जहाज पानी पर उतर रहा हो। ये मंजर देखने वालों के लिए खौफनाक भी होता है और हसीन भी। 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा ये रनवे जदीद तरीन मयार के मुताबिक बनाया गया है। इस रनवे की खास बात इसका असफाल्ट यानी लुक है। यहाँ स्टोन मैस्टिक असफाल्ट इस्तेमाल किया गया है, जो आम सड़कों या एयरपोर्ट से मुख्तलिफ है। ये खास मटीरियल बारिश के पानी को सतह पर रुकने नहीं देता। ये जहाज के टायरों को फिसलने से बचाता है। चूंकि समंदर में नमी और बारिश का इम्कान ज्यादा होता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी था। ये तुर्की की इंजीनियरिंग की बारीक बीनी का सबूत है। इन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं बनाई, बल्कि हर मुमकिन खतरे का हल पहले से तलाश किया। ऑर्डो और गिरिसॉन के दरमियान मौजूद ये एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, ये इस इलाके की मईशत के लिए एक लाइफलाइन है। इससे पहले यहाँ के लोगों को हवाई सफर के लिए कई घंटे दूर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। खास तौर पर यह इलाका हेज़लनट यानी अखरोट और चाय की पैदावार के लिए मशहूर है। ताजरों को अपना माल लाने ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना था। गैर मुल्की खरीदारों के लिए यहाँ आना भी मुश्किल था। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। सयाहत को भी ज़बरदस्त फ़रोग़ मिला। सयाह अब सीधा इस्तांबुल से परवाज़ लेकर इस खूबसूरत वादी में पहुँच जाते हैं। इस मंसूबे ने साबित किया कि दुरुस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पसमानदा इलाकों की तकदीर बदल सकता है।
मकामी लोग जो पहले इसे नामुमकिन समझते थे, अब इसे अपनी शान समझते हैं। नाजरीन, इस तामीराती अमल के दौरान माहौल का भी खास ख्याल रखा गया। आमतौर पर समंदर में बड़ी तामीरात से समंदरी हयात को नुकसान पहुंचता है, लेकिन तुर्क इंजीनियर्स का दावा है कि पत्थरों की भराई इस अंदाज में की गई जिससे समंदरी इकोसिस्टम कम से कम मुतासिर हुआ। कुछ माहिरीन का कहना है कि इन पत्थरों की गारों में छोटी मछलियों को पनाहगाहें मिल गईं। तामीर के दौरान शोर और आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दामात किए गए। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का शाहकार नहीं, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों के साथ हम-आहंगी की एक मिसाल भी है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में अब इस एयरपोर्ट की तामीर को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है, ताकि ये सिखाया जा सके कि महदूद वसाइल और मुश्किल हालात में भी बड़ा काम कैसे किया जाता है। इस ट्विन एयरपोर्ट का तस्वुर वाकई निहायत मुनफरिद और दिलचस्प है। दुनिया भर में अमूमन एयरपोर्ट्स किसी एक ही शहर के नाम से मंसूब होते हैं, मगर ये मंसूबा खास तौर पर दो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। ऑर्दू और ग्रेसून दोनों शहरों से इस एयरपोर्ट का फासला तकरीबन बराबर है, जिसने दो सूबों के दरमियान मौजूद रिवायती रकाबत को खत्म करके उन्हें तरक्की के एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया। ऑर्दू ग्रेसून एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार है, जो सालाना 30 लाख मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत रखती है। ये एयरपोर्ट समंदर के ऊपर एक मसनूई जजीरे पर तामीर किया गया है, जहां मुसाफिरों के लिए पार्किंग, रेस्टोरेंट्स और वेटिंग एरिया समेत तमाम सहूलियात इसी जमीन पर मौजूद है। ये तस्वुर ही हैरान कुन है कि जहां कभी गहरा समंदर हुआ करता था, आज वहां गाड़ियां चल रही हैं और जहाज लैंड कर रहे हैं। इस शानदार कामयाबी के बाद तुर्की ने यहां रुकने का फैसला नहीं किया और ऑर्दू ग्रेसून एयरपोर्ट ने हुकूमत को इतना एतमाद दिया कि इसी मॉडल पर एक और एयरपोर्ट रीज़े आर्थविन भी तामीर कर लिया गया। यूं तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जिसके पास समंदर पर बने 2 एयरपोर्ट्स हैं। ताहम ऑर्दू ग्रेसून की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि ये पहला तजर्बा था। अगर ये मंसूबा नाकाम हो जाता तो शायद तुर्की दोबारा कभी समंदर पर एयरपोर्ट बनाने की हिम्मत ना करता। इस मंसूबे की तकमील में सबसे बड़ा चैलेंज लॉजिस्टिक्स था। समंदर में मसनूई जमीन बनाने के लिए लाखों टन पत्थर दरकार थे। एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत ट्रक ड्राइवर दिन रात शिफ्टों में काम करते रहे। बताया जाता है कि तामीर के उरूज के दिनों में हर 15 सेकंड बाद एक ट्रक पत्थर समंदर में डाला जा रहा था। यही रफ्तार, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मंसूबाबंदी इस एयरपोर्ट की कामयाबी की बुनियाद बनी। दुनिया में जापान का कंसाई एयरपोर्ट और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी समंदर पर बने हैं, मगर इनमें महंगी टेक्नोलॉजी और सुतूनों का इस्तेमाल किया गया। इसके बरक्स तुर्की ने स्टोन फिलिंग यानी पत्थरों की भराई का निस्बतन सादा मगर मौसर तरीका अपनाया, जो कम लागत और ज्यादा पायदारी का हामिल है। इस तरीके ने तरक्की पजीर ममालिक को ये पैगाम दिया कि महदूद बजट में भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स मुमकिन हैं। दोस्तों, ऑर्डो गिरिसून एयरपोर्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि तरक्की सिर्फ वसाइल से नहीं बल्कि सोच, मंसूबाबंदी और अज़म से आती है। जब विजन वाज़े हो तो समंदर, पहाड़ और मुश्किलात सब रास्ता दे देते हैं। ये एयरपोर्ट इस बात की जिंदा मिसाल है कि इंसान अगर कुदरत के साथ मिलकर काम करे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है।